मुझे गोल्डन रूल पर बात रखनी है। आज गोल्डन रूल नंबर 7, संघ आदि से सबसे ऊपर पर मैं अपनी बात रखूंगा। और उससे पहले आज माता रामाई की पुण्यतिथि पर माता रामाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हम अपने महापुरुषों के बताए हुए या उनके जीवन संघर्ष को सीख लेते हुए हम अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि हमारा समाज जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और हमारा संघ भी आगे बढ़ता जाए। और देश में हम सब जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, मतलब संघ की सुरक्षा, हम सब की सुरक्षा और हमारे हक अधिकार को हम सहेज पाए। तो माता रामाई को सादर नमन, उनको प्रणाम। और आज मैं संघ आदि से सबसे ऊपर के संबंध पर अपनी बात रख रहा हूँ। संघ का जो आदेश है, इसका शाब्दिक अर्थ संघ आदि से सबसे ऊपर, मतलब संघ का जो आदेश है वो सबसे ऊपर है। मतलब हमको संघ के आदेश को मानना पड़ेगा। अभी अभी हमारे पोर्टल पर जस्ट कुछ समय पहले ही बात हो रही थी कि सर ने बात रखा कि संघ का जो रूल है उसके अनुसार से पहले हैंड रेस करके आए। तो यह भी हमारे संघ का संघादिशेष है। यदि किसी भी सर या बहन जी को अपनी बात रखनी है तो वो हैंड रेस करके आए और उनको ससम्मान फिर से हमारे जो एंकर साथी रहते हैं वो बुलाते हैं। तो यह भी संघादिशेष है। तो संघादिशेष, संघ के आदेश को जितने संघी रहते हैं सबको मानना होता है। संघ का आदेश एक प्रकार से अनुशासन है, हम सबको अनुशासित करता है। यदि हम संघ के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो संघ है अव्यवस्थित हो जाएगा। हम प्राचीन काल से ही संघ में रहते आए हैं। पहले कबीले में लोग हम ही लोग रहते थे, हमारे पूर्वज। और वो भी अपने कुछ रूल्स बनाए रहते थे, नियम बनाए रहते थे और उसके अनुसार से अपनी दैनिक दिनचर्या अपने संघ में करते थे। और उसी को जब हमने छोड़ दिया, संघ में रहना छोड़ दिया, यानी कि संघ के आदेश को मानना छोड़ दिया, तो संघ हमारा टूटा, जिससे हम सब बिखर गए। और आज हम देखते हैं तो बहुत सारे जातियों धर्मों में हम सब बढ़ गए हैं और आज जो मानवता हमारे बीच शर्मसार हर जगह हो रही है हमारे समाज के साथ, ये संघ में नहीं रहने का परिणाम है। और इसका मुख्य कारण कि हमने संघ के आदेश को फॉलो नहीं किया। तो संघ के आदेश को जब तक हम मानेंगे नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे कि हम पर अन्याय होते रहेंगे, हम पर अत्याचार होते रहेंगे, हम शोषण के शिकार होते रहेंगे। तो संघ जो है व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे इसमें हमारे समन संघ में 10 गोल्डन रूल्स है। यह भी इस संघ को बढ़ाने के लिए, संघ को मजबूत करने के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसी में से एक संघादिशेष है। तो संघ के आदेश जो हमको बनाया गया है वो हम सब की सुरक्षा के लिए, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए, समाज की प्रगति के लिए ही बनाई गई है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, हमारे देश का संविधान। तो हमारे देश का जो संविधान है, भारत का संविधान, यह भी एक प्रकार से संघादिशेष है। उस समय के जो भी अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने गण परिषद से लोग जो चुन करके जाते थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया और उसने हमारे लिए हक और अधिकार बनाए। साथ ही साथ हमारे देश को कैसे चलाना है इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे
यहाँ पास रूल्स बनाए हुए हैं। जो भी व्यक्ति इस रूल से हट करके काम करता है, उस संघादिशेष का उल्लंघन करता है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, कहीं भी हो हम रहते हैं, तो हम अपने छोटे छोटे अपने निजी स्तर में अपने गांव घर में देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी बात को सामाजिक तौर पर भी नहीं मानता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ये क्या है? गांव का संघादिशेष है। ऐसे ही हमारे देश का संघादिशेष है। यदि हम किसी भी प्रकार से अन्याय अत्याचार करते हैं तो संघ के आदेश अनुसार हमको जेल भी तो होता है, हमको जेल में डाला जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि संघ के आदेश को नहीं मानने के परिणाम स्वरूप हमको एक जिले से दूसरे जिले भी बाहर रहना पड़ता है, अपने घर गांव गांव घर को छोड़ करके दूसरे जगह रहना पड़ता है, मतलब तड़ी पार कर देते हैं। तो यह भी क्या है? एक संघ आदेश है। तो संघ का आदेश सबसे ऊपर होता है और हमको संघ को नमन करते हुए, संघ के नियम अनुसार अपने आचरण करते हुए हमको अपने जीवन को जीना होता है। तब हमारा संघ आगे बढ़ता है। संविधान ने हम सबको हर प्रकार से हक और अधिकार तो दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा उसमें कर्तव्य का भी निर्धारण किया गया है। तो यही कर्तव्य क्या होता है? संघ का नियम होता है। और हम अपने कर्तव्य को अच्छे से तब कर पाएंगे जब हम संयमित रहेंगे, नियम में बंधे रहेंगे और नियम के अनुसार हम आचरण करते हैं। तब संघ हमको आगे बढ़ाने का काम करता है। और यदि हम संघ के नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वही संघ क्या हो जाता है? हमको नुकसान पहुंचाने लगता है, मतलब संघ टूट जाता है। और जैसे जैसे संघ टूटता जाएगा हम बिखरते जाएंगे, बिखरते जाएंगे तो हम पर ही एट्रोसिटी होता है। तो हमारा जितने भी महापुरुष हुए हैं हमको नियम में बांध करके रखे हैं, है ना? चाहे पंचशील का नियम हो, चाहे जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने समय समय पर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बोली भाषा में अपने विचार के रूप में उन्होंने हमको संघादिशेष दिए हैं। और उनको हम जब तक फॉलो करते रहते हैं, उनकी बनाई व्यवस्था में जीते रहते हैं, तब हम सुरक्षित रहते हैं। हम पर किसी भी प्रकार का कोई अन्याय और अत्याचार नहीं होता है। आज हम देखते हैं कि हमारे बीच संविधान रहते हुए भी, अच्छा संविधान रहते हुए भी, संविधान सबसे ऊपर रहते हुए भी, देखिए संविधान अ, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, संविधान सबसे ऊपर है, संघ का आदेश सबसे ऊपर है। उसी से ही सारे नियम कानून, देश, शासन प्रशासन सारे चलते हैं। लेकिन शासन सत्ता में बैठे हुए लोग उसी संघादिशेष का उल्लंघन करते हैं, तब समाज में कई प्रकार की परेशानियां हमारे बीच आती है। तो हम सब अपने संघ को बढ़ाएं, अपने अपने घर परिवार में, समाज में संयमित अपना जीवन जिए, संघ के आदेश के अनुसार जीवन जिए, तो हमारा संघ आगे बढ़ेगा। और संघ हमारा कहता है कि हम नियमित लोगों को जोड़ें और जुड़ने के लिए प्रेरित करें। ये संघ का हमारा आदेश है। तो हम लोगों को जितना ज्यादा जोड़ते जाएंगे, संघ में लाते जाएंगे, विचारों से उनको हम अपने संघ की ओर आकर्षित कर पाएंगे, तो हमारा संघ दिनों दिन बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे संघ बढ़ता जाएगा तो हम अपने हक अधिकार या अपनी जितनी भी खोई हुई विरासत है हम सब पा सकते हैं। तो संघ का आदेश बहुत ही जरूरी है, उसको फॉलो करना है और संघ के नियम को हमको मानना है। ये जो संघ का आदेश है, हमको एक एक फूल को चुनकर जिस तरह से हम माला बना लेते हैं वैसा ही है। यदि हमको माला बनना है, सुंदर बनना है, तो हमको संघ के आदेश को फॉलो करना है, लोगों को नियमित जोड़ना और जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। तब हम सब आगे बढ़ेंगे, संघ आगे बढ़ेगा। इस तरह से आज मैंने संघ के विषय में, गोल्डन रूल के विषय में अपनी बात रखा। और समय को ध्यान भी देना होता है। तो आप सबको अ, माता रामाई की पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं पास समाप्त करता हूँ। और मुझसे बोलने में किसी प्रकार की त्रुटि
हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। आप सबको संघं नमामि।